मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के एक उपदेश जानेंगे छोटी सी कहानी के माध्यम से। और उसके बाद दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसा आपने थंबनेल में देखा है। इसलिए मित्रों वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार सीखना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी, अंधेरा गहराता जा रहा था। बुद्ध के शिष्यों के चेहरों पर थकान साफ झलक रही थी। बुद्ध समझ चुके थे कि शिष्यों को विश्राम की आवश्यकता है, अतः उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देकर शिष्यों को रुकने का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात एक शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया, भंते, क्या विद्या को किसी के से क्या विद्या को किसी से बल द्वारा भी सीखा जा सकता है? कदापि नहीं। विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। इसी संबंध में मैं तुम्हें एक बहुत बलशाली राजा की कथा सुनाता हूँ और ध्यान से सुनो। एक फकीर था। वह जंगल में घास फूस की कुटिया बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी। वह पीतल को भी सोना बना देता था। लेकिन इस विद्या का प्रयोग वह तभी करता था जब उसे उसकी बहुत ही आवश्यकता होती थी, और वह भी गरीबों के फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वह इसका उपयोग नहीं करता था। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उसको अपनी लड़की का विवाह करना था और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने फकीर को अपनी सारी परेशानी बताई। फकीर ने समझ लिया कि यह सचमुच परेशान है। उसने पीतल के एक बर्तन को सोने का बनाकर उसे दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उन रुपयों से अपनी बेटी का विवाह कर देना और दहेज दे देना, जिससे उसका जीवन सुखमय जीवन बन जाए। ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर एक सुनार की दुकान पर गया। जब उसने सुनार को यह बर्तन दिखाया तो सुनार को संदेह हुआ। ऐसे फटे हाल आदमी के पास सोने का बर्तन हो न हो, यह राजा का ही है। सुनार उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने सारी बात सच सच बता दी। बात सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा फकीर को बुलाकर यह विद्या अवश्य सीखनी चाहिए। यह सोचकर उसने ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, साथ ही अपने एक सिपाही से कहा कि जाओ और उस फकीर को पकड़ कर ले आओ। सिपाही गया और थोड़ी देर में ही फकीर को लेकर आ गया। राजा ने कहा, फकीर, तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर बोला, जी हाँ महाराज। राजा ने कहा, यह विद्या हमें सिखा दो। फकीर एकदम निडर होकर निडरता से बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपको यह विद्या नहीं सिखा सकता। जानते हो मैं कौन हूँ? राजा ने कड़क कर कहा। फकीर बोला, जानता हूँ, खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ। अगर इस बीच तुमने मुझे विद्या सिखा दी तो ठीक है, नहीं तो फांसी पर लटकवा दूंगा। उसने फकीर को भेज दिया। वह रोज शाम को उसके पास सिपाही भेजता कि वह तैयार है या नहीं। फकीर का एक ही उत्तर, नहीं। ऐसी विद्या को राजा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने देख लिया कि फकीर को डराने धमकाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो उसने दूसरा उपाय सोचा। जब 7 दिन बाकी रह गए तो उसने अपना वेश बदला और फकीर के पास जाकर उसकी सेवा करने लगा। उसने फकीर की इतनी सेवा की कि फकीर खुश हो गया।
फकीर ने पूछा, बोल तू क्या चाहता है? राजा ने कहा, मुझे आप वह विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल से सोना बना देते हैं। फकीर ने उसे विद्या सिखा दी और कहा, देख, इसका इस्तेमाल दीन दुखियों की भलाई के लिए ही करना, किसी और उपयोग में मत करना। राजा अपने महल में आ गया। 15वें दिन उसने फकीर को बुलाया और कहा, बोलो, विद्या सिखाने को तैयार हो या नहीं? फकीर ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें फांसी लगवा दूंगा। फकीर ने कहा, जरूर लगवा दीजिए। तब राजा ने गर्व से हंसकर कहा, जिस विद्या का तुम्हें इतना घमंड है उसे मैं जानता हूं। इतना कहकर राजा ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर दिखा दिया। फकीर ने कहा, राजन, तुमने यह विद्या किसी की सेवा करके सीखी है, किसी की सेवा करके सीखी है। विद्या कभी भी डरा धमका कर हासिल नहीं की जा सकती है। सभी शिष्य कहानी का अर्थ समझ चुके थे। इसके पश्चात सभी ने एक साथ भोजन किया और विश्राम करने लगे। दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखें? आपको इस कहानी से क्या सीख मिले? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो आज की महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, हमारे शरीर का जब खून गंदा हो जाता है तो हमारे शरीर में बहुत सारी खतरनाक बीमारियां जन्म ले लेती हैं और इस शरीर में यानी किडनी में ये जो विषाक्त पदार्थ जमा होते हैं, क्यों जमा होते हैं? दोस्तों, ये किडनी क्या है? ये हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है जिससे हम जिंदा रहते हैं और दो किडनियां पाई जाती है। यही खून को फिल्टर करती है, यही खून को साफ करती है। अब इसमें भी विषाक्त पदार्थ कैसे जमा होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, फिर जानते हो कौन सी चीजें। दोस्तों, किडनियों में विषाक्त पदार्थ क्या जमा होता है? दोस्तों, जो कुछ आप खाते पीते हैं एक सबसे पहले पेट में जाता है, आंतों में जाता है, फिर दोस्तों खून बनता है और खून की साफ सफाई का काम किडनियां करती है। तो जो इसमें से वेस्ट पदार्थ है वो जाके किडनियों में जमा हो जाते हैं। कैसे जमा हो जाते हैं? कौन से वेस्ट पदार्थ है? दोस्तों, जैसे आप मान लीजिए क्या खाया, आइसक्रीम खाया, आपने बिस्किट खाया, आपने बाहर का पिज्जा बर्गर खाया। ये पिज्जा बर्गर ये बिस्किट किससे बना है? चीनी से बना है, मैदे से बना है। इसे पामोलिन या रिफाइन में निकाला जाता है यानी छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, केमिकल डाले जाते हैं और दोस्तों कलरफुल बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। अगर कलर आपके कपड़े पे पड़ गया तो क्या उसका दाग छूटता है? नहीं छूटता। आप उसके तरह तरह के केमिकल लगाते हैं, आप नींबू लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या लगा करके रगड़ के कपड़े को साफ करते हैं, वो चीजें आप खा रहे हैं। ऊपर से दोस्तों इसे 3 महीने 6 महीना 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए बन आज रहा है और हमें खाने को मिल रहा है 3 महीने बाद 1 साल तक। इसे जब सुरक्षित रखा जाता है तो इसमें कुछ कीटनाशक डाले जाते हैं जिसे हम जहर कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें डाल के चीजें बनाई जाती हैं। तो जब आप इसे खा रहे हैं तो जो इसका वेस्ट पदार्थ है जब आपके कपड़े को दाग लगा सकता है तो अंदर जाके हमारे पेट में, आंतों में, किडनियों में भी तो इसके वेस्ट पदार्थ चिपक जाते हैं जिससे जिससे दोस्तों किडनियां फेल होने लगती हैं। ये कारण है। दूसरा है दोस्तों जो धूम्रपान करते हैं, इस सुर्ती, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये ठंडा कोल्ड ड्रिंक से ये जितना पेय पदार्थ पीते हैं इसके वेस्ट पदार्थ कहाँ पे जमा होते हैं? जाके किडनियों में जमा हो जाते हैं जिससे खून सही किडनियां सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं और खून सही ढंग से फिल्टर नहीं हो पाता है। तो जब खून ढंग से फिल्टर नहीं हो पाता, आज आप देख रहे हैं क्या है, आज हमारे युवाओं की यानी कि नौजवानों की किडनियां फेल हो रही हैं और किडनी से संबंधित बीमारियां हो रही हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, किसी भी यूरोलॉजिस्ट के पास आप चले जाइए। यूरोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे दोस्तों तो तमाम वहाँ पे प्रोस्टेट से संबंधित, किडनी से संबंधित मरीज भरे हुए हैं और ऐसे लाइन लगती है अच्छे डॉक्टर के पास, जैसे आपको देखने में लगेगा कि भैया आपका 4 घंटे के पहले नंबर आ ही नहीं सकता, 5 घंटे के पहले नंबर आ ही नहीं सकता अच्छे अस्पताल में, अच्छे डॉक्टर के पास। तो आप खुद सोचिए कि कितने मरीज क्यों बढ़ रहे हैं, यही सारा कारण है। तो दोस्तों अगर आप अपनी किडनी को सेफ रखना चाहते थे, बाहर की चीजें खाना छोड़ दीजिए। तो आपके मन में सवाल आएगा तब फिर खाएं तो क्या खाएं? दोस्तों जितने भी खट्टे पदार्थ,
फल होते हैं, खट्टी चीज़ें होती हैं, ये हमारी किडनियों की, हमारी आंतों की, हमारे लीवर की, हमारे पेट की साफ-सफाई का काम करते हैं। तो आप अपने डाइट में हरी सब्जियाँ खूब खाइए, हरी सब्जी, हरे साग खाइए, वो भी मौसम के हिसाब से। आप मौसम के हिसाब से 2 फल का प्रयोग डेली करिए। मौसम के हिसाब से कुछ बीन्स से उन्हें अंकुरित करके खाइए, कुछ ड्राई फ्रूट आप प्रयोग करिए और दोस्तों मोटे अनाज का सेवन करिए। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, ये विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसे आप अपने खाने में शामिल करिए। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही 4 चीज़ें आज आपसे हम बताएँगे। उन 4 चीज़ों में कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, उन्हें आपको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये भी खून को साफ करने में, आपकी किडनी को सेफ रखने में, आपके पाचन तंत्र को, लीवर को सेफ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं। ये दोस्तों चलिए जानते हो कौन सी चीज़ है। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों गिलोय। गिलोय में अल्कलॉइड, एंटीऑक्सीडेंट, गिलोइन, पेमेरिन, टिनोस्पोरिन, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, जिंक जैसे छोटे-मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको गिलोय का चूर्ण मार्केट में मिल जाएगा। आपको गिलोय का चूर्ण लेना है और 1 गिलास पानी के आधे गिलास गुनगुने पानी के साथ इसे आपको रोज़ रात में 1 ही बार लेना है। इसे रोज़ रात में आप 1 बार लीजिए 21 दिन तक। ये आपके लीवर को सेफ रखेगा, किडनी को भी सेफ रख सकता है। दूसरा है दोस्तों हल्दी। दोस्तों आपके किचन में जो पाई जाती है हल्दी सर्वगुण संपन्न है। हल्दी में दोस्तों करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, कैंसर जैसी बीमारी को नष्ट करने की क्षमता भी रखता है। हमें हल्दी जरूर खाना चाहिए। हल्दी में करक्यूमिन के अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, विटामिन बी 6, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, इसमें यह एंटीबायोटिक का भी काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल जैसे गुण पाए जाते हैं। हल्दी का कैसे प्रयोग करना, आपको दोस्तों 1 गिलास दूध लेना है। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। 1 गिलास दूध में आधी चम्मच आपको हल्दी पाउडर डाल के इस दूध को अच्छी तरह से उबालना है। अब इसी दूध को रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप पीजिए। दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है। दोस्तों जो ये हल्दी पाउडर होगा, ये हल्दी पाउडर आपके घर का होगा। ये जो पैकेट का हल्दी पाउडर होता है इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें मार्केट का हल्दी पाउडर नहीं लेना है। साबुत हल्दी लाइए और घर पे उसका पाउडर बना के इसका प्रयोग करना। दूसरी चीज है दोस्त, तीसरी चीज है वो है अदरक। अदरक में जिंजरोल, पोटेशियम, जिंक, आयरन, विटामिन, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसका कैसे प्रयोग करना, अदरक पानी आपको बनाना है। अदरक पानी भी बना सकते हैं और अदरक को दूध के साथ लेने, तो 2 तरीके से सबसे बेटर है। तो पहला क्या तरीका है, आपको लेना है 1 कप पानी। 1 कप पानी में 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के उस पानी को उबालिए। पानी जब आधा रह जाए, आप इस पानी को आप दिन भर में 1 बार पीजिए, इसके आपको फायदे मिलेंगे। दूसरा तरीका है दोस्तों, रात में सोते समय 1 गिलास दूध लेना है और उसी दूध में अदरक का आधा चम्मच चूर्ण डाल देना है। आधा चम्मच अदरक का चूर्ण डाल के उस दूध को अच्छी तरह से उबाल लीजिए। अच्छी तरह से उबालने के बाद इसी दूध को आपको रात में सोते समय पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। और चौथी चीज है दोस्तों वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद का अमृत चूर्ण है। इसे आयुर्वेद का दोस्तों रामबाण चूर्ण कहा जाता है। ये हमारे शरीर के वात पित्त कफ को भी बैलेंस रखता है, हमारे आंतों को, किडनियों की साफ सफाई का भी काम करता है। इसके बहुत तरीके हैं प्रयोग करने के, आप किस रोग में किस रूप में लेना चाहते हो, अलग अलग फायदे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, कैसे लेना वो जानते हैं। तो इसके पहले जान लेते हैं दोस्तों त्रिफला चूर्ण में क्या क्या पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, मिनरल, सोडियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मौलिक एसिड, एंटी इंफ्लेमेटरी, विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब इसे लेना कैसे, दोस्तों 1 गिलास दूध लेना है आपको। दूध ना हो तो आप इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन दूध सबसे बेस्ट होता है। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए।
1 गिलास दूध गुनगुना होना चाहिए और इसे लेना है रात में सोते समय। तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला लीजिए और खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को पी लीजिए। दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना। अब इसके क्या फायदे, आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे भी बैलेंस रखेगा। अगर आपको कब्ज की शिकायत है, गैस एसिडिटी बन रही है, तो कब्ज की शिकायत को भी दूर करेगा, गैस एसिडिटी को भी दूर करेगा और आपका पेट खुल के साफ होगा। उसके साथ साथ दोस्तों किडनी आंतों की साफ सफाई का भी काम करता है। तो दोस्तों त्रिफला चूर्ण, ये 4 तरीके हैं। इन 4 तरीकों को दोस्तों अपना करके आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहना चाहते हैं तो जो आपके शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बढ़ने मत दीजिए। वात पित्त कफ क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी, आप देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आप अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए। शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रोज सुबह 5 बजे उठना है। 5 बजे उठने के बाद 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब 5 से 7 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपके पास मोबाइल फोन्स नहीं होगा। करना क्या है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आप आधे घंटे में कवर करिए। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे करना है। मॉर्निंग वॉक कंप्लीट होने के बाद 2 योगा करना है। पहला अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति। अनुलोम विलोम आधे घंटे, कपालभाति 10 से 15 मिनट करिए और लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे, कोई बीमारी आपको नहीं होगी। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।